नमस्कार दोस्तों। हमारे देश के प्रधानमंत्री 21 जून से 24 जून के बीच अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा चर्चाएं हैं। पहला जेट इंजन डील और दूसरा प्रेडेटर ड्रोन डील। तो आइए आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि आखिर ये रीपर ड्रोन्स, जिन्हें प्रेडेटर ड्रोन्स भी कहा जाता है, क्या होते हैं और भारत की सिक्योरिटी के लिए ये कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप मेरी पीछे की स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि एक अटैक ड्रोन जिसे रीपर ड्रोन कहा जाता है। जी हाँ, रीपर ड्रोन का मतलब होता है एक ऐसा ड्रोन जिसके माध्यम से हम अटैक कर सकते हैं, क्योंकि जो ड्रोन होता है जो एक प्रकार का अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ये सबसे पहला काम सर्विलेंस का करता है, किसी भी क्षेत्र की निगरानी करना। लेकिन जब इसमें कई तरीके के हथियार अटैच कर दिए जाते हैं तब ऐसे ड्रोन को रीपर ड्रोन कहा जाता है। अमेरिका की कंपनी जनरल एटॉमिक्स द्वारा जो ड्रोन बनाया गया है, जो एक प्रकार का अटैक ड्रोन है जिसे आप रीपर ड्रोन कहेंगे, इसका नाम है प्रेडेटर 9B। और जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पर जाएंगे तो उम्मीद ये की जा रही है कि $3 बिलियन की एक मेगा प्रेडेटर 9B ड्रोन डील अमेरिका और भारत के बीच होने वाली है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रेडेटर 9B ड्रोन की खूबियों के बारे में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये ड्रोन भारत की सिक्योरिटी के लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं। अब जो न्यूज़ बाहर निकल के आ रही है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने $3 बिलियन की जो ड्रोन डील है इसे मंजूरी प्रदान कर दी है। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि इस डील को मंजूरी किसने प्रदान की है। तो आपको पता होना चाहिए, हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं उनका नाम है राजनाथ सिंह, और राजनाथ सिंह जी ने एक काउंसिल को हेड किया जिसका नाम है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। तो ये जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, इसने क्या किया कि ये जो $3 बिलियन की डील है इसको सबसे पहले मंजूरी प्रदान की है। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो फाइल है इंडियन नेवी की तरफ से मूव ऑन कर दी जाएगी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास, और फिर जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री वॉशिंगटन पहुंचेंगे तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इस डील को अप्रूव कर देगी। एक तरीके से देखा जाए एक प्रकार की ब्यूरोक्रेटिक कमेटी होती है जिसका अप्रूवल जरूरी होता है, और इसके बाद फिर क्या होगा, वहाँ पर MOU साइन किया जाएगा भारत और अमेरिका के बीच में। तो यहाँ पर न्यूज़ में आपको क्लियर मेंशन हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि in addition to the much awaited deal for jet engine technology, India and the US will also sign a whopping $3 billion deal for purchase of 30 MQ-9 Reaper drones। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो रही है कि जो ड्रोन्स की संख्या 30 होने वाली है, और ये एक ट्राई सर्विसेज डील है, मतलब यहाँ पर सेना के तीनों अंग शामिल हैं। तो ये जो टोटल 30 ड्रोन्स होंगे, इनकी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी $3 बिलियन। अब इनमें से 8 ड्रोन्स मिलेंगे इंडियन आर्मी को, 8 ड्रोन मिलेंगे इंडियन एयरफोर्स को, और रिमेनिंग 14 ड्रोन्स मिलेंगे इंडियन नेवी को। तो जाहिर सी बात है, नेवी को सबसे ज्यादा ड्रोन्स मिलने वाले हैं, इसलिए ये जो ट्राई सर्विसेज डील है इसे कौन लीड कर रहा है, इंडियन नेवी कर रही है। एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि सन 2000 में अमेरिका के रक्षा विभाग अर्थात पेंटागन को ऐसा महसूस हुआ कि उनको ऐसे विमानों की जरूरत है जिनमें पायलट्स नहीं होते। मतलब ये पायलट ओन ड्रोन्स हम जब आज खरीदने जा रहे हैं, तो इसका विचार अमेरिका के दिमाग में सन 2000 में आ गया था, और इसी के तहत अमेरिका ने सबसे पहला जो अपना अटैक ड्रोन बनाया था, इसका नाम था प्रेडेटर 9A। और प्रेडेटर 9A को अमेरिका ने अफगानिस्तान वॉर में यूज़ किया था, इनफैक्ट इराक वॉर में भी यूज़ किया था। विशेषज्ञों का ये मानना है कि अमेरिका ने प्रेडेटर 9A को ओसामा बिन लादेन को मारने में भी यूज़ किया हुआ है। अब प्रेडेटर 9A में कई सारी तकनीकी खामियां थी और इसकी अपनी लिमिटेशन थी, तो इसका एक अपग्रेडेड वर्जन बनाया गया जिसका नाम है प्रेडेटर 9B। तो हाल फिलहाल जो डील साइन होने वाली है इंडिया और यूएस के बीच में, वो प्रेडेटर 9B को लेकर है, जो एक प्रकार का रीपर यानी शिकारी ड्रोन है। अब जैसा कि मैं आपको अभी तक सूचना दे चुका हूं कि प्रेडेटर 9B जो ड्रोन है जिसकी डील होने वाली है, इसके भी 2 वर्जन अमेरिका ने बना लिए हैं। पहला है आपका सी वर्जन, जिसको सी गार्जियन के नाम से जाना जाता है, और इसका जो दूसरा वर्जन है इसका नाम है स्काई गार्जियन। अब ये जो सी गार्जियन है, ऑलरेडी इंडिया ने यूएस से 2 सी गार्जियन ड्रोन्स लीज पर लेकर रखे हैं, और इंडियन नेवी इनको
सर्विलांस में यूज कर रही है, लेकिन ये जो सर्विलांस में यूज हो रहे हैं सी गार्जियन, इनमें अभी हथियार नहीं लगे हुए हैं। अब जो डील होगी $3 बिलियन की, इनमें हम ऐसे ड्रोन्स परचेज करने वाले हैं जिनमें हमारे सी गार्जियंस भी आएंगे इंडियन नेवी के लिए, और स्काई गार्जियन भी आएंगे एयरफोर्स आर्मी के लिए, जो हथियारों से लेस होंगे। इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि इंडिया को पहली बार हिस्ट्री में अटैक ड्रोन्स मिल रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ऑलरेडी टर्की और चाइना से अटैक ड्रोन्स परचेज कर चुका है। तो इंडिया इस मामले में थोड़ा पीछे चल रहा था और काफ़ी समय से मांग की जा रही थी कि ऐसे भी करके हमको अटैक ड्रोन्स या तो हम खुद इंडिजीनियसली बनाएं या फिर अमेरिका से इसे परचेज करें। तो यहाँ पर जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो यहाँ पर मेंशन है कि इसका जो प्रेडेटर 9B है, प्रेडेटर 9B, इसके 2 वर्जन्स हैं। एक है आपका सी गार्जियन जो इंडियन नेवी ने लीज पे लेकर रखा हुआ है, और दूसरा है स्काई गार्जियन। तो सी गार्जियन अभी इंडियन नेवी किसके लिए यूज कर रही है? सर्विलांस के लिए यूज कर रही है, कोस्टल एरियाज, क्योंकि आपको पता होगा हमारी कोस्टल लाइन काफी लंबी है, तो इसमें सी गार्जियन काम आ रहा है। और स्काई गार्जियन किसके काम आएगा? हमारा ये एयरफोर्स के काम आने वाला है और आर्मी के काम आने वाला है। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब ये जो हमारा प्रेडेटर 9B है, इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। जैसे एक टेक्निकल डिटेल आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, ये लगभग 38 फीट है, 38 फीट्स है। और ये जो विंग्स हैं, विंग्स की जो लंबाई है ये 79 फीट है। ठीक है, इसके 2 मॉडल हैं, एक मॉडल आपका सी गार्जियन है, दूसरा है आपका स्काई गार्जियन। ये 40,000 फीट तक उड़ान भरने में सक्षम है। मतलब इतनी ऊंचाई पर जब ये उड़ान भरेगा तो इतनी आसानी से ये रडार की पकड़ में भी नहीं आएगा। लगभग 40 घंटे तक ये उड़ान भरने में सक्षम रहेगा। इसकी जो मारक दूरी है, मतलब कहां तक के टारगेट को अचीव कर सकता है, तो ये है लगभग 11,112 किलोमीटर। तो ये भी अच्छी खासी है। और इसकी जो रफ्तार है वो है लगभग 388 किलोमीटर पर घंटे। साथ ही साथ यदि अपन बात करें तो 30 ड्रोन की जो कॉस्ट आ रही है वो $3 बिलियन है। अब जाहिर सी बात है कि ये कितना वजन उठाने में सक्षम होगा, तो ये 5670 किलोग्राम तक के हथियार ले जाने में सक्षम है। साथ ही साथ यदि अपन बात करें तो यहां पर 2177 किलोग्राम की 9 मिसाइल्स को ये मतलब ले जाने में सक्षम होता है। मतलब इसके माध्यम से मिसाइल अटैक किया जा सकता है। तो ये जो अटैक होगा ये एयर टू सरफेस अटैक माना जाएगा। और इसमें जो फ्यूल का वजन है वो 2721 किलोग्राम होगा। इसको ऑपरेट करने के लिए जो ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन बनाया जाएगा उसमें 2 पायलट्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से हथियार असेंबल किए जाएंगे, तो उनमें लेजर गाइडेड मिसाइल्स होंगी, एंटी टैंक्स मिसाइल होंगी और एंटी शिप मिसाइल्स होंगी। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि ये सबमरीन्स को भी टारगेट करने में सक्षम होगा। मतलब पनडुब्बियों को भी ये डिटेक्ट करके उनको खत्म करने में सक्षम रहेगा। इसके माध्यम से कई तरीके के मिशंस किए जा सकते हैं। जैसे सपोज करो कि किसी एरिया में आपदा आ जाती है, डिजास्टर आ जाता है, तो वहां पर राहत सामग्री पहुंचाना इसके माध्यम से। दूसरा, आपदा के दौरान कई सारे लोग जब गुम जाते हैं तो राहत और बचाव कार्य के साथ साथ हमको क्या करना पड़ता है, उनकी खोजबीन करनी पड़ती है। तो खोज और बचाव कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। शहरी क्षेत्रों में जब कभी कानून व्यवस्था बिगड़ती है वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे एंटी टेरर ऑपरेशन चलाना है आपको बॉर्डर एरियाज में। जैसे अभी मणिपुर की जो घटना चल रही है तो उसमें हिंसा हो रही है, तो उसमें मणिपुर के सीएम का एक बयान आया है कि ये जो म्यांमार बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन चल रहा है, तो इन्फिल्ट्रेंट्स क्या कर रहे हैं, मणिपुर में आ रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ 2 अलग अलग समुदायों के बीच में टकराव चल रहा है। तो यहाँ पर भी कानून व्यवस्था बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सीमा पर घुसपैठ की निगरानी यानी इन्फिल्ट्रेशन की निगरानी इसके माध्यम से की जा सकती है। हवाई हमले से रक्षा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि फाइटर जेट्स जब कहीं पर भी अटैक कर दें तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ प्रिसाइज मतलब एक तरीके से एक्यूरेसी लेवल भी उसका इतना प्रिसाइज नहीं हो पाता कई मामलों में। तो यहाँ पर हम उनकी जगह ड्रोन को यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक ऐसा वॉरफेयर होता है जिनमें हम रडार जैसे इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हैं। कल को सपोज करो कि हमारा चाइना के साथ वॉर हो जाए, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूज़ करना है। मतलब यहाँ पर हमारे जो विमान होंगे, हमारे जो ड्रोन्स होंगे, ये रडार इनेबल्ड होंगे।
रडार इक्विप्ड होगा इनमें। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में दो चीजें करनी पड़ती है। पहला, जहां पर भी हम अटैक करें वहां के रडार को हम जाम करने में सक्षम हो, पहली चीज। दूसरा, जिस भी इक्विपमेंट को हम यूज कर रहे हैं, जिस भी गैजेट को यूज कर रहे हैं, जैसे हम स्काई गार्जियन को यूज कर रहे हैं, तो वो इस एरिया में रडार की पकड़ में आए बिना अटैक भी कराएं, और साथ ही साथ उसका जो रडार है वो अन्य जो भी आसपास विमान है उनको भी डिटेक्ट करने में सक्षम हो। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को एक फ्यूचर वॉरफेयर माना जा रहा है, तो इसमें भी ये सक्षम रहेगा। ठीक है, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी भी हम देख लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी में देखें तो अभी मैंने आपको बताया कि एयर से सरफेस में अटैक किया जा सकता है। जैसे सपोज करो किसी बंकर को नष्ट करना है, तो बंकर को नष्ट करने में लेजर गाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बालाकोट अटैक इंडिया ने जब किया था, तो हमने इजराइल से स्पाइक बॉम्ब्स लिए थे। ये लेजर गाइडेड बॉम्ब्स होते हैं, ये बंकर्स को डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय करते हैं। बंकर की छत को पहले ये खत्म करते हैं, फिर उसके बाद सीधे जाकर ये फ्लोर को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ये भी लेजर गाइडेड बॉम्ब्स को कैरी कर सकता है, और एयर टू सरफेस अटैक जो मिसाइल का है उसमें भी ये सक्षम रहेगा। पनडुब्बियों को खोजकर नष्ट कर सकता है, यानी एंटी सबमरीन मिसाइल्स भी ये अपने साथ कैरी कर सकता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके बाद बारूदी सुरंगों का, यानी माइंस को, लैंड माइंस को डिटेक्ट करना और उनको फिर एक्सप्लोड कर देना, इसमें भी ये सक्षम रहेगा। इसके बाद समुद्री सीमा की निगरानी करना और हमारे जो हवाई लक्ष्य हैं, जो हमारे एयर टारगेट्स हैं, उनको डिटेक्ट करना, इसमें भी ये सक्षम रहेगा। तो बहुत सारी इसकी खूबियां हैं। अब दोस्तों क्या है कि जब हम प्रेडेटर 9B ले रहे हैं तो इसकी तुलना हो रही है किसके साथ? चाइना के CH-5 के साथ। तो ये जो चाइना का CH-5 ड्रोन है, जो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के पास भी आ चुका है, तो इनका जब कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन में देख लेते हैं कि किस तरीके से प्रेडेटर 9B इस पर भारी पड़ रहा है। अब पहली बार जो उड़ान भरी थी 9B ने, वो 2007 में भरी थी, ये मैं आपको बता चुका हूं। 9B की जो उड़ान थी 2007 में थी, और 9A की जो उड़ान थी वो 2001 में थी। तो ये 2007 में पहली बार उड़ान भरता है, जबकि जो चाइना का CH-5 है ये 2005 में पहली बार उड़ान भरता है। ठीक है, तो एक तरीके से आप बोल सकते हो 9A का अपग्रेडेड वर्जन है 9B। हथियार कौन कौन से? तो ये 8 AR-1 लेजर गाइडेड मिसाइल्स को कैरी करेगा। कौन सा? CH-5। साथ ही साथ FT-7 130 किलो गाइडेड बम को भी ये कैरी करेगा। तो ये भी लेजर गाइडेड बम और लेजर गाइडेड मिसाइल से इनेबल्ड है। यहां पर देखें तो जो हमारा 9B है, इसमें 4 AGM-114 हेलफेयर मिसाइल्स हैं जो एयर टू सरफेस मार करने में सक्षम होती हैं। साथ ही साथ 2230 किलो गाइडेड बम से ये इनेबल्ड रहेगा। यदि अपन बात करें तो रडार को पार करने में सक्षम होता है, और इसमें भी इंफ्रारेड सेंसर हैं। तो इंफ्रारेड सेंसर की सहायता से क्या होगा, रात के समय में भी ये क्या करेगा, किसी भी एरिया का सर्विलांस कर लेगा और रात के समय में भी अटैक करने में सक्षम रहेगा। ठीक, इसके बाद टेक ऑफ, मतलब जब ये विमान उड़ेगा, अपनी पहली फ्लाइट जनरेट करेगा, तो कितना भार ले जा सकता है? तो ये चाइना का CH-5 3000 किलोग्राम, जबकि जो हमारा प्रेडेटर 9B है ये 5670 किलोग्राम भार उठाने में सक्षम होता है। ठीक है, 900 किलोग्राम के हथियार CH-5 उठा सकता है, जबकि यदि अपन बात करें अमेरिका के प्रेडेटर 9B की, तो ये 2177 किलोग्राम के हथियार ले जाने में सक्षम है, जिसमें विशेषकर हमारी जो मिसाइल्स हैं वो शामिल हैं। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड CH-5 की कितनी है? 300 किलोमीटर बराबर, जबकि यदि अपन बात करें प्रेडेटर 9B की तो 388 किलोमीटर पर आवर इसकी है मैक्सिमम स्पीड है। ठीक है, और यदि अपन बात करें कितने किलोमीटर तक के टारगेट को ये अचीव कर सकता है, तो CH-5 हमारा 10,000 किलोमीटर तक के टारगेट को अचीव कर सकता है, जबकि अप्रॉक्स ये 11,112 किलोमीटर तक के टारगेट को अचीव कर सकता है। तो ये कंपैरिजन से हमको पता चल रहा है कि प्रेडेटर 9B CH-5 पर भारी पड़ रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया को प्रेडेटर 9B ड्रोन क्यों चाहिए? क्योंकि छोटी मोटी डील नहीं है, $3 बिलियन की डील है। आज के अकॉर्डिंग यदि अपन भारतीय रुपए में बात करें तो $1 बिलियन अप्रॉक्स 8,000 करोड़ का होता है, तो $3 बिलियन यानी 24,000 करोड़ रुपए होते हैं। तो 24,000 करोड़ रुपए भारत के दृष्टिकोण से कम नहीं होते, लेकिन भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है। साथ ही साथ भारत का जो बॉर्डर एरिया है उसमें म्यांमार, पाकिस्तान, चाइना, ये 3 सबसे बड़े थ्रेट हैं। तो
इन थ्रेट्स को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है, टैकल करना है, इसलिए हमको एक सर्वेलेंस सिस्टम की जरूरत है और वो सर्वेलेंस सिस्टम हमको प्रेडेटर 9 भी प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले ये बॉर्डर सिक्योरिटी, क्योंकि इंडिया का जो बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको सिक्योर करने के लिए हमको क्या चाहिए, प्रेडेटर 9 भी चाहिए। दूसरे में आते हैं तो इसमें काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। देखो क्या होता है, बालाकोट स्ट्राइक में हमने किसको यूज किया था, मिराज 2000 को यूज किया था। अब कई बार हो सकता है कि अब कल को आप फिर से बालाकोट जैसे एयर स्ट्राइक करने जाओ और यदि हमारा कोई भी फाइटर जेट क्रैश कर गया तो हमारा पायलट बंदी बन जाएगा और फिर वहां पर क्या होता है, एक इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, कल को कोई भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन करना हो या काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन करना हो तो उसमें हम ड्रोन्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये पायलटलेस होते हैं, इनका ऑपरेशन हम ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से करते हैं, तो इसमें भी हमारी काफी ये मदद कर सकता है। मैरीटाइम सिक्योरिटी आपको पता होना चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। जैसे अभी आपने देखा होगा, ये जो पूरा का पूरा साउथ चाइना सी है, इसको कहीं ना कहीं इसकी लिबर्टी की डिमांड चल रही है, क्योंकि चाइना इसको अपना पूरा मानता है। अब भारत में भी इंडियन ओशियन है, तो इंडियन ओशियन को भी हमको फ्री और सिक्योर रखना है, इसलिए हम कल को ऐसे ड्रोन्स को मैरीटाइम सिक्योरिटी में भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी तरफ आने वाले खतरे को भी हम न्यूट्रलाइज इसके माध्यम से कर सकते हैं। और मैरीटाइम सिक्योरिटी की जब भी बात होती है तो समुद्र में जब व्यापारिक मार्ग होते हैं, इनको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स कहा जाता है, तो इनकी सुरक्षा भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स को भी सिक्योर बनाने में प्रेडेटर 9 भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसका डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे भी आपने देखा होगा, बिपरजॉय आया है, तो वहां पर सर्विलांस करना, मूवमेंट देखना, ट्रैकिंग करना और साथ ही साथ फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना, उन तक राहत मदद पहुंचाना, इसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा इनेबल्ड रहेगा और हमारी मदद कर सकता है। ठीक है। और स्ट्रेटेजिक डिटेरेंस, डिटेरेंस का मतलब होता है खुद पर आने वाले खतरे से खुद को बचाना, मतलब आपके ऊपर जो खतरा आ रहा है उससे अपने, तो कल को आपके ऊपर मिसाइल अटैक हो जाता है या फिर आपका ड्रोन से अटैक होता है, फाइटर जेट अटैक करता है, तो इसमें भी प्रेडेटर ड्रोन्स आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी और इसी तरीके से इंडिया यूएस के बीच में जो जो डील्स होंगी उसको हम आगे के लेक्चर्स में जानेंगे। थैंक यू।